हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपकी बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसमें जो चैप्टर है मटेरियल एंड इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, उसका ये क्वेश्चन नंबर 16 है। रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा कि मैम जो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कीजिए। मीन्स उसमें कुछ भी कंडीशन दी जा सकती है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही वो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दें, फिर किस तरीके से हम टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, देन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखिएगा क्या है क्वेश्चन। सो द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल वाई इज़ ₹400 पर केजी। ठीक है, अगर हम बात करें मटेरियल जो परचेज हुआ है वाई मटेरियल, वो है ₹400 पर केजी। द कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टोर कम्स आउट टू बी 10% ऑफ परचेज प्राइस पर एनम। अगर हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की, तो इसके लिए कहा इन्होंने कि ये 10% है परचेज प्राइस का। मीन्स 400 जो परचेज प्राइस गिवन है पर केजी के अकॉर्डिंग, ₹400 का 10% आप करेंगे तो जो आएगा वो आपकी कैरिंग कॉस्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट समझते हैं, जब आप एक बार ऑर्डर देते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है उसकी बात हो रही है। तो ये है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिक्स्ड पर ऑर्डर इज़ ₹400। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹400 पर ऑर्डर और ये फिक्स्ड है, नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट कहा है, इफ द सेम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ द ईयर इज़ ₹4000 डिटरमिन। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर दोनों ही कॉस्ट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे सेम कहा है, द सेम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की सेम है अपने टोटल, इनका जो टोटल है वो ₹4000 है। और आपको याद होगा तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनी हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा, या उन वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल सकता है, तो आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको याद होगा जब कहीं भी हम फाइंड करते थे ना कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था कि सेम आती थी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम फाइंड करते हैं तो सेम आता है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट है 4000 ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का सेम अमाउंट से ही ये टोटल है। दैट मीन्स कि अगर आप इसका 50-50 करेंगे ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट 2000 और 2000 आएगा। ठीक है, तो अब जब 2000 + 2000 करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पूरे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, जो चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करनी है। एंड पॉइंट ए में क्या डिटरमिन करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज इन केजी, किलोग्राम में आपको ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है। बी पॉइंट इज टोटल एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल इन केजी, टोटल एनुअल डिमांड जिसे आप एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजप्शन बोलते हैं मटेरियल की, वो फाइंड करनी है किलोग्राम में। एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और जितना भी मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है एक 1 ईयर में, उसको यहाँ पर उसका कॉस्ट जानना है। मीन्स जिसे आप बोलते थे टोटल परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल कंज्यूम या टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 1 ईयर में, तो वो फाइंड करना है। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, हम लेते हैं A4 साइज पेपर और इसको हम सॉल्व करेंगे, और कैसे करेंगे वो ध्यान से देखते जाइएगा। तो अगर हम बात करें बच्चे इस क्वेश्चन की ना, तो अगर सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहा है द सेम ऑफ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, सेम होगी। ठीक है, जो ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है बच्चे, तो ये इन दोनों के लिए कहा है टोटल तो 4000 है, लेकिन ये दोनों अलग अलग अगर बात करें तो कितना होना चाहिए, 2000 मान सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फाइंड करते थे ना तो सेम आता था, और वहाँ पे क्वेश्चन में कहा भी है सेम ऑफ टोटल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो जब आप ये करेंगे बच्चे तो ये आएगा आपका, इसका जो टोटल है वो है 4000 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये चीज़ें हमें ऐसे ही एज इट इज़ करनी है। तो अब हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल गई है 2000 है, कैरिंग कॉस्ट 2000 है। अब क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ये होगी कि मैम यहाँ पर भी तो कहा है कैरिंग कॉस्ट 10% एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ ₹400,
है ना। इसका भी कैलकुलेशन करना है, तो अब चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैसे फाइंड करते थे, कैरिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते थे, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं क्या, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जो पहला पॉइंट है ना बच्चा, ए पॉइंट में कहा है कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है साइज में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ ई ओ क्यू, मीन्स इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, और यही तो फाइंड करना है जो कि है नहीं क्वेश्चन में। देन इसके बाद आप करते थे मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पे कौन सी कैरिंग कॉस्ट लेंगे बच्चा, ये जो 10% कहा है, ये वाली कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, याद आया इतना फॉर्मूला? याद नहीं आएगा तो वो जो वीडियो मैंने डिटेल में आपको समझाया है उसका लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप इन सारे वीडियोस को देख पाएंगे, फिर आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इतना ये हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट के लिए बच्चे देखिए, कैरिंग कॉस्ट हमने ये फाइंड की ना, तो यहाँ पर कितना, ये 2000 है, तो कैरिंग कॉस्ट की जगह पे आप प्लेस कर दीजिए इसकी वैल्यू 2000। फॉर्मूले को एज इट इज़ रखेंगे, 1/2 ऑफ इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी तो हमें फाइंड करनी ही है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इनटू कैरिंग कॉस्ट। ये कैसे करोगे आप, 10%, देखिए कहा है 10% ऑफ परचेज प्राइस, एंड परचेज प्राइस इज गिवन है 400 रुपीज़ पर kg। तो इस 400 का आपको क्या करना है बच्चे, 10% करना है। तो जब आप 10% करते हैं तो ये आ जाता है 40 रुपीज़ बच्चे। ठीक है, 40 रुपीज़ ये हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया इतना? जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना, तो जब इसको कट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 20 यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो सेम रखिएगा। फिर ये इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना था, हम इसको इधर लेकर आते हैं। इक्वेशन वाले क्वेश्चन जैसे आप मैथ में करते थे, सेम चीज़ है। ईओ क्यू हम इधर लेकर के आ गए हैं, और ये 2000 इधर आ जाना है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो 20 हो गया, एंड 2 2 ज़ा 4, 20, एंड देन 20 यहाँ मल्टीप्लाई में था। इसके बाद अगर इसको हम यहाँ पे पुट करें तो ये डिवाइड वाला हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन चेंज होती है ना, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, ऐसा कुछ है। आप मैथ्स की आप सभी ने पढ़ी, आप सबको पता है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 kg। किस में आ जाएगा बच्चा, किलोग्राम में। किलोग्राम में फाइंड करना है, आंसर आएगा इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी जो साइज़ आएगी वो आ जाएगी 100 kg। इतना क्लियर हो गया? तो हमारा जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये पॉइंट ए सॉल्व हो गया है आपका। ठीक है, आ गया है 100 kg। सेकेंड पॉइंट की बात करें, उन्होंने कहा है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड दैट मीन्स कि एनुअल रिक्वायरमेंट जो होती थी बच्चे, याद होगा आपको तो। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट जो होती थी वो फाइंड करना है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे वो देखिए। तो एनुअल रिक्वायरमेंट जो वर्ड आता है वो आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में बच्चा। किस में आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट का भी हम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू, यहाँ पे हम लेते थे एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट, याद है कुछ ऐसा, एनुअल डिमांड या फिर रिक्वायरमेंट, देन डिवाइड बाई ई ओ क्यू बच्चे, डिवाइड बाई ई ओ क्यू एंड मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पर कौन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट रखेंगे मैम, तो ये वाली रखिएगा। यहाँ पर जिन्होंने कहा है कॉस्ट फिक्स्ड पर ऑर्डर इज़ ₹400, ये वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, और ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है बच्चा, ये यही है जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, जो टोटल दिया है 4000 ना, इसमें से उस 4000 में से 2000 ऑर्डरिंग कॉस्ट था, 2000 कैरिंग कॉस्ट था, फिर टोटल इज़ 4000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। ठीक है, एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट ये क्वेश्चन में मिसिंग है, तो ये हमें फाइंड करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड या एनुअल कंजप्शन भी बोलते हैं यहाँ पे से, तो ये याद रखिएगा। देन डिवाइड बाई ई ओ क्यू दैट मीन्स कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ गई है हमारे पास, 100। तो हम 100 को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू पता चल चुकी है हमें। देन मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पर दे रखा था ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स्ड पर ऑर्डर इज ₹400।
देन मल्टीप्लाई बाई 400 ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चा, ये कैलकुलेशन करना है। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपका क्या आएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट या आएगी आपकी एनुअल डिमांड। तो करेंगे कैसे आप इसको, सबसे पहले ये दे रखा है यहाँ पे, तो आप चाहें तो इसको कैंसिल, जब आप इसको कैंसिल कर देते हो ना बच्चे, तो ये सिर्फ 4 ही तो बचना है, 4 रह जाएगा। फिर ये एनुअल जो ये रिक्वायरमेंट है आपकी, ये इधर आ जाती है। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड, कुछ भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो ये इस साइड पे आ जाएगी। देन ये 2000 है तो ये इधर आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई का साइन था, अब ये आएगा डिवाइड में। तो 4 करोगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 500 kg एंड दिस इज़ योर एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल डिमांड। ठीक है, बी पॉइंट भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सबको बी पॉइंट कैसे आया। अब हमें फाइंड करना है सी पॉइंट। सी पॉइंट में कहा है इन्होंने कि आपको फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के लिए सबसे पहले हम मटेरियल परचेज्ड की जो कॉस्ट है वो जान लेते हैं, क्या प्राइस होगा। तो मटेरियल कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट बच्चे। अब मटेरियल कॉस्ट, अब देखिए एनुअली आपको कितने केजी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड कितनी केजी की है, 500 केजी। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया 500 केजी। ठीक है बच्चा, अब पर केजी रेट जो था वो क्वेश्चन में गिवन था, द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल वाई इज़ ₹400 पर केजी। कितने बच्चा, ये देखो दे रखा है यहाँ पे, द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल वाई इज़ ₹400 पर केजी। आपको क्या करना है, इस 500 केजी को 400 पर केजी से बच्चे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा आता है 20, तो आई थिंक ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ बच्चे। क्लियर, कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, प्लस करते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, याद होगा तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट याद होगा, नहीं याद होगा तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो पर कैसे निकलता था टोटल मटेरियल कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें बच्चा, तो ये देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे 4000 ऑलरेडी दे रखा था इंक्लूडेड, हमने फाइंड किया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 पता चल गया, कैरिंग कॉस्ट 2000 पता चल गया। तो सेम आपको ऐड कर देना है कितने रुपीज़, 2000 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए, प्लस कैरिंग कॉस्ट इज़ ₹2000। ठीक है बच्चे, इन तीनों को ऐड करोगे आप तो आ जाएगा 2,04,000 इज़ योर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है बच्चा, ये आ जाएगा, मीन्स सी पॉइंट आपका आएगा 2,04,000। एनुअल टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड जिसे भी बोलते हैं आप, वो आएगा 2,04,000 रुपीज़। इसी तरीके से बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ईजी था क्योंकि चीज़ें पहले से दे रखी थी। हाँ, आपको कन्फ्यूज़न इसलिए हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी क्वेश्चन में पहले से गिवन होता है, इस क्वेश्चन में नहीं था। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का टोटल दे रखा है, उसके बेसिस पर ही हमने इन चीज़ों को फाइंड किया हुआ है। ठीक है बच्चे, बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली आ जाते हैं। तो मुझे यकीन है इस वीडियो के थ्रू इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा पाई होंगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कोई भी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जब बेल आइकन आए उसको प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।